हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एसके चैनल। ये ब्लॉग है कल का और कल थी महाशिवरात्रि। यहाँ मेरी दोनों बच्चियाँ बाहर खेल रही है और इससे मैंने कुछ पूछा है और इसने दिए अपने हाजिर जवाब। कभी तो ये भूल जाती है तो कभी इसको याद आता है। मैंने इनसे पूछा है, सुनिए देखिए। भूल गई? कौन से मम्मू सन दिलाए? कौन से ममोसा? शीघ्र ममोसा दिलाया। ये भी खा रही। तो इन बच्चियों के लिए इनके ममोसा ने चिप्स भेजे और ये देखो पापा के घर से आए हैं मेरे लिए कुछ आलू के चिप्स और नीचे है ढेर सारे बेर जो मेरे बने सिंह भाई साहब ने भेजे हैं। अब मैं यहाँ पूजा के लिए थाली तैयार कर रही हूँ। सबसे मैंने पहले कलश रखा है, बाती रख दी, मौली रखी है, गाजर, बेर, सारी चीज़ें रखने के बाद में यहाँ मैंने कटोरी में लिया है थोड़ा सा दही। तो चलिए अब हम पूजा के लिए चलते हैं। मुझे शिव जी की पूजा करनी है सफ़ेद आग से, जो है जेठसा के घर के सामने। मेरे बड़े वाले जेठसा करते हैं शिव जी की पूजा, तो वहीं पे उन्होंने एक छोटे से शिवलिंग रखे हैं और वहीं पे एक सफ़ेद आग भी। तो यहाँ खड़ी है जेठसा की गाड़ी और वो रहे छोटे से शिव जी। तो चलिए सब कर लेते हैं थोड़ी सी शिव जी की पूजा, फिर हमें मंदिर भी जाना है। तो ये देखिए छोटे से शिव जी। और जेठसा यहाँ रोज़ पूजा करते हैं, तो इन्होंने यहीं पे शिव भगवान की प्रतिमा रख रखी है। तो यहाँ सब मैंने चढ़ा दिए दही, जल, कलर। तो यहाँ पर मैंने कर ली है पूजा। पूजा करने के बाद में मैंने हाथ जोड़े भगवान जी को और फिर घर चली गई। घर जाने के बाद में सीधा मैं शिव जी के मंदिर भी जाना था। तो आज मैंने थोड़ी सी गाड़ी की ड्राइविंग की है, तो मैं यहाँ गाड़ी घर के सामने ले आई हूँ। मैंने ज़्यादा देर तक ड्राइविंग नहीं की है, थोड़ी सी की है गेट तक, उसके बाद में मेरे हस्बैंड ने की है। अब हम लोग मंदिर के लिए निकल गए हैं। अभी तक यहाँ पर मैं ही ड्राइविंग कर रही हूँ। गेट तक मैं ही गाड़ी को ड्राइव करते ले जाऊँगी, उसके बाद मेरे हस्बैंड ड्राइविंग करेंगे। यहाँ मेरी गुड़िया की जो पुरानी ड्यूटी है वही लगी हुई है गेट खोलने की, तो ये यहाँ गेट खोल रही है और हम निकल चुके हैं मंदिर के लिए। तो यहाँ मेरे हस्बैंड ड्राइव कर रहे हैं और ये छोटी वाली गुड़िया पीछे बैठी है, थोड़ी सी बोर हो गई है। चलिए मैं वहाँ जाने के बाद मैं आपको पूरा व्यू दिखाऊंगी। सीधा मंदिर की ओर ही चलते हैं। तो यहाँ हम मंदिर पहुँच गए हैं, प्रसाद हमने ले ली है और मंदिर का परिसर बंद था क्योंकि ये मंदिर हमेशा मंडे को ही खुलता है। तो मंदिर वाले पुजारी जी ने हमें चाबी दे दी है मंदिर की, तो हम लोग मंदिर में यहाँ पूजा करेंगे। ये है भगवान रामदेव जी का मंदिर और शिव जी का मंदिर है ऊपर टीले पर।
तो हम यहाँ चारों ही मंदिर के अंदर आ गए हैं और प्रसाद चढ़ा देंगे। यहाँ हम लोगों ने प्रार्थना की और प्रसाद चढ़ा दी, हाथ वाथ जोड़ लिए और भगवान जी की पूजा करने के बाद हम लोग पीछे शिव जी के मंदिर के लिए निकल गए। तो बीच में थोड़ी सी जगह रहती है जहाँ सड़क भी होती है, तो गुड़िया का हाथ पकड़ के मैं उसको ले आई हूँ। यहाँ हम दोनों चढ़ाई पे चढ़ रहे हैं। ये रास्ता अब बन चुका है, पहले यहाँ रेत का टीला ही होता था। तो ये है शिव भगवान का मंदिर। तो मंदिर का भी ये परिसर भी शांत माहौल में ही था, क्योंकि जो पूजा वूजा कर रहे थे वो सुबह करके चले गए। हम लोग थोड़ा लेट आए हैं, तो यहाँ हम लोगों ने भी पूजा कर ली है। या मैं अपनी छोटी वाली गुड़िया को डांटी हूँ कि तू भी हाथ जोड़ ले। तो पूजा हो चुकी है हमारी और हम वापस घर के लिए निकल रहे हैं। आपको मैं यहाँ का पूरा 360 व्यू दिखा देती हूँ। वो शिव भगवान का मंदिर है और ये पूरा रेत का टीला है। ये रास्ता बाद में बना है, पहले यहाँ पे पूरा रेत का टीला ही था, जिसके ऊपर से चढ़ाई होके हमें शिव भगवान के मंदिर जाना होता था। और ये एक जिसे बोलते हैं हम नाडी। तो यहाँ पे कहावत है कि थोड़ा सा रेत खोदो और निकालो और एक जगह जाके डाल लो। इसे बोलते हैं कि धन की लक्ष्मी की बढ़ोतरी होगी। तो सबकी तरह उसी कहावत पे या श्रद्धा ही बोले, मैंने भी रेत की खुदाई की और एक थोड़ी सी रेत ली और फिर डाल दी मैंने एक जगह ले जाके। तो श्रद्धा जो सदियों से चली आ रही है, उसी रास्ते पे हम भी चले जाते हैं अभी भी। तो हमने भी वही किया जो पहले से होता आ रहा है। तो अब हम घर के लिए निकल चुके हैं वापस। घर पहुंचने के बाद मुझे थोड़ा फलाहार बनाना था, तो मैंने एक कढ़ाई ली, उसमें डाला तेल और यहाँ पे मैंने लिए चिप्स जो मेरी मम्मी ने भेजे हैं। तो मैं इन चिप्स को फ्राई कर दूंगी। उससे पहले मैं थोड़े से आलूओं को उबाल लूँगी शाम के लिए, क्योंकि मुझे शाम को बनाना है आलू का हलवा। तो आलूओं को धो के इसमें पानी डाल के मैं इनको उबालने के लिए रख दूँगी। उससे पहले मैंने सभी आलूओं में एक चाकू की हेल्प से छेद कर लिए हैं, ताकि वो अंदर तक उबल जाए, क्योंकि आलू बहुत बड़े थे। और यहाँ मैंने चिप्स को फ्राई करना स्टार्ट कर दिया है। तो एक एक बैच करके मैं सारे चिप्स को फ्राई कर लूँगी। ये मेरी मम्मी ने खुद बनाए हैं। आलू ला के उनको काट के उबाल के और सुखा के फिर मम्मी ने बनाए और हमारे लिए भी भेजे काफ़ी सारे। तो ये जो घर के बने हुए होते हैं ये बहुत ही स्वाद में अच्छे होते हैं, तो हमें तो ऑलरेडी अच्छे ही लगते हैं। तो यहाँ मैंने पहले बच्चों के लिए हैं, उसमें थोड़ा मिर्ची और नमक डाला है। और अब मैं हमारे लिए फलाहार में लूँगी, तो उससे पहले मैंने थोड़ी सी काली मिर्च को कूट लिया है। और वहाँ पर मैंने और बहुत सारे चिप्स को फ्राई कर दिया और हमारे लिए ले लेंगे अब। तो मैंने एक प्लेट ली है और उसमें चिप्स डाले हैं। और यहाँ मैंने काली मिर्च डाली है, ऊपर से सेंधा नमक डाला है और उनको थोड़ा सा हिला लेंगे, मिक्स कर लेंगे। और यहाँ हम मंदिर से आते वक्त थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक लेके आए थे, तो मैंने 2 ग्लास में कोल्ड ड्रिंक डाल दी है। और दोपहर में हम लोग यही ले रहे हैं, चिप्स और कोल्ड ड्रिंक। महाशिवरात्रि का जो व्रत है वो पूरे एक दिन का उपवास होता है और दूसरे दिन वो उपवास खुलता है। तो बढ़ते हैं शाम की ओर। तो अब शाम हो गई है और मुझे बनाना है हलवा। तो मैंने गाजर को धो के छील के और दोनों को कस लिया है, आलू को भी। और मैंने गैस पे 2 कढ़ाई चढ़ाई है। एक कढ़ाई में मैंने डाला है 2 लीटर दूध और एक कढ़ाई में डाला है घी। इधर दूध डालने के बाद में मैंने कसी हुई गाजर को डाल दी है
तब तक दूसरी साइड में घी भी गरम हो रहा है। तो यहाँ मैंने गाजर सारी डाल दी है और इसको एक मिक्सअप देने के बाद में छोड़ देंगे। और इधर घी भी अच्छे से गर्म हो गया और इसमें डालूंगी कसा हुआ आलू। तो आलू को उबाल के छील के और मैंने कसने के बाद में इसमें डाल दिया है। अब आलू के मिश्रण को लगातार चलाना होगा, क्योंकि घी के कांटेक्ट में आके आलू जो नीचे चिपकता तो वो ज़रूर है, पर उसे लगातार हिलाते रहना चाहिए जिससे वो अच्छे से पक भी जाए। तो मैंने मध्यम आंच पर आलूओं को पकाना शुरू कर दिया है। तो यहाँ पर दोनों पक रहे हैं और आलूओं को पकते हुए काफ़ी टाइम हो गया है। और ये अच्छे से पकने के बाद में इस घी साइडों और किनारों पे ऊपर उठ जाता है। और यहाँ गाजर के हलवे में दूध ने भी उबाल ले लिया है। यहाँ अब आलू का हलवा अच्छे से पक चुका है और यहाँ मैं डालूँगी आधी कटोरी चीनी। मैंने आधी कटोरी चीनी डाली है और आधी चीनी रख ली है। और चीनी को आलू के हलवे में अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और बाकी 1 कटोरी चीनी मैंने गाजर के हलवे में भी डाल दी है। दूसरी साइड में आप देखेंगे कि वहाँ मैंने 1 कटोरी चीनी डाल दी है। और आलू का हलवा जो अच्छे से पक चुका है, तो इसमें मैंने इलायची पाउडर और थोड़े से मैंने इसमें डाले हैं काजू और किशमिश। तो यहाँ मैंने गैस बंद कर, अब मैंने यहाँ गाजर के हलवे वाली कढ़ाई दूसरे गैस पे रख दी है। तो अब मैं यहाँ गाजर के हलवे को तेज़ आंच पे पकाऊंगी। लगभग आधा घंटा पकने के बाद में ये देखिए गाजर का हलवा अच्छे से तैयार हो चुका है। तो अब इस स्टेज पर अगर आप चाहे तो घी डाल सकते हैं, पर मैंने यहाँ घी नहीं डाला है। मैंने केवल दूध और गाजर में ही इसको बनाया है। अब मैं यहाँ डाल दूँगी इलायची पाउडर और थोड़े से काजू और किशमिश। तो यहाँ काजू किशमिश डालने के बाद में गैस कर देंगे बंद। याद रखिए, अगर आप घी डालना चाहे तो पहले आप घी डाल दीजिए। हमारे यहाँ पे घी वाला गाजर का हलवा थोड़ा कम ही पसंद किया जाता है, तो मैंने यहाँ घी की बिल्कुल नहीं डाला है। तो हलवा अच्छे से रेडी हो चुका है। तो चलिए अब करते हैं प्लेटिंग। तो यहाँ मैंने 2 ट्रे लिए। एक ट्रे में मैंने रखा है आलू का हलवा और गाजर का हलवा। अब दूसरी ट्रे में डाली है मैंने सगार वाली नमकीन, थोड़े से बेर जो मेरे भाई साहब ने पहुंचाए हैं मेरे लिए, और चिप्स। तो तैयार है आज की व्रत वाली थाली। तो आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा।